बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा मुख्तसर किस्म का, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। दो डिटेल्ड असल में ये कॉन्सेप्ट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई एक छोटी सी वीडियो नहीं है जितनी मैंने ये बनाई है, और ना वेन डायग्राम कोई इतनी सी वीडियो है। ये दोनों अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हैं, लेकिन चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये आईकॉम पार्ट 2 वालों के लिए वीडियो है, तो उनके लिए सिर्फ डेफिनेशन वगैरह कहीं ना कहीं आती है, तो ये हम उसको कवर कर रहे हैं। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो आपको वीडियो जो है ख़ासतौर पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिटेल में आपको हमने बताया हुआ है लेक्चर मैथमेटिक्स के, जो कि आईकॉम पार्ट 1 का जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसमें अलबत्ता इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है टॉपिक को, क्योंकि इसका यूज़ वहाँ पे बहुत था। जो कि ग्राफ वगैरह, आपको पता है कि ग्राफ वगैरह जब हम बात करते हैं तो उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो एनी हाउ, आइए हम इसके कुछ डेफिनेशन या कुछ बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम इसके बारे में ले लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो वो बात कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एन बी डिनोटेड बाय ए इंटू बी, या ए बाय बी, या ए क्रॉस बी हम इसको कहते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स where x belong to a and y belong to b. For example, if a is equal to 1 3 5 and b is equal to a b c, then a into b इसके बराबर होगा और b इंटू ए इसके बराबर होगा। तो मीन्स आपको जब इसमें ऑर्डर्ड मैटर करता है, ऑर्डर किस तरीके से मैटर करता है कि ऑर्डर्ड पेयर है, नाम से जाहिर है कि इसका ऑर्डर्ड पेयर है। मीन्स कि इसके अंदर आपको क्या करना है, एक ऑर्डर वाइज लिखना है। a इंटू बी लेंगे तो उसका रिजल्ट और आएगा, b इंटू ए लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास और आएगा। यानी हमें क्या करना है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है दो सेट्स की, क्योंकि सेट्स मल्टीप्लाई नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह नहीं होते जैसे हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं। वो अलग बात है कि हम यूनियन सेट्स की ले लेते हैं, डिफरेंस भी हम सेट्स का ले लेते हैं, और यहाँ जैसे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट है, लेकिन इनफैक्ट ये प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब है जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। अब वो ऑर्डर किस तरीके से मैटर करेगा, अगर आपके पास ए इंटू बी है तो ए का हर एलिमेंट इसके साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, इस हर एलिमेंट के साथ, और बी का दूसरा एलिमेंट इन सारों के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, इसका तीसरा एलिमेंट इन सारों के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, और उसका एक जो पूरा सेट बनेगा उसे हम कहेंगे, उन ऑर्डर पेयर्स का जो एक सेट बनेगा उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। तो ए बी किसके बराबर होगा, अब यहाँ पे देखें, इसका पहला एलिमेंट है 1 है, ये ए के साथ आएगा, कॉमा से सेपरेट करना है और इसको आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिख देना है 1 कॉमा ए, और फिर आपने 3 को, या आप इसी 1 को ले लें कि 1 को फिर आप बी के साथ कर लें, ठीक है, उसके बाद 1 को आप सी के साथ कर लें, ठीक है। तो ये 1a 1b 1c। अब आप सेकंड एलिमेंट ले लें, ये इन तीनों के साथ आएगा 3a 3b 3c, और फिर 5 को ले लें 5a 5b 5c। तो ये आपके पास कंप्लीट, आपके पास एक जो रिजल्ट आएगा इसको हम एक सेट कहेंगे जो कि ऑर्डर पेयर का सेट है। तो ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, लेकिन ये a इंटू बी कहलाएगा। अब अगर हम b इंटू ए लें तो उसमें क्या होगा कि अब a का एलिमेंट पहले आना है, b का बाद में आना है। अब क्या होगा, a 1 के साथ आएगा, 3 के साथ आएगा, 5 के साथ आएगा, जैसा कि a1 a3 a5। फिर क्या आएगा, b जो है वो 1 के साथ आएगा, 3 के साथ, 5 के साथ, तो b1 b3 b5, और फिर c सबके साथ आएगा, यानी c1 c3 एंड c5, और ये आपके पास b इंटू ए, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटू ए है। तो इससे हमें ये पता चला। अब इसके देखें, इसके अंदर 1a और a1 ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसके अंदर ये मैटर नहीं करता क्योंकि असल में ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आपने वेक्टर का और स्केलर का शायद थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको हो तो फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो वो होता है ना 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 2D 3D, जो हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताते हैं। जैसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता था, तो अब इनके ज़रिए से जो है वो 2D 3D के ज़रिए, डायमेंशंस के ज़रिए से जो हम इसको किसी भी पर्टिकुलर जो भी एक आइटम होता है उसकी हम लोकेशन वगैरह को देख सकते हैं। तो लोकेशन के अंदर ऑब्वियसली फिर उसका मैटर तो करेगा कि पहले एलिमेंट x का कौन सा आ रहा है और y का कौन सा आ रहा है, क्योंकि ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ मैटर करेगी, इसी वजह से इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ये आपको वैसे डिटेल में वीडियो है, लेकिन मैं इसको मुख्तसरन थोड़ा सा बहुत समझाना चाह रहा था, आपको उम्मीद है ये बात यहाँ पे समझ लगी होगी। अब आ जाते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। तो वेन डायग्राम क्या है, इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड द रिलेशनशिप बाय मींस ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ये इतनी सी डेफिनेशन आपको अगर आती है 2 नंबर की आईकॉम वालों को, तो ये आपने मेंशन कर देनी है।
और वो कहते हैं इन द वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरी रेक्टेंगल है। और सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल, जो सबसेट होते हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट किया, जैसे ए सेट और बी सेट, और ये पूरी ये यूनियन है, इसकी यूनिवर्सल सेट है। यूनियन ऑफ द टू डिसजॉइंट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एज। अब ये दो डिसजॉइंट हैं, बाज़ अब आपने देखा होगा यूनियन ली होती है लेकिन ये वाला सेट ओवरलैप कर रहा होता है यहाँ पे इसके साथ। उसमें ये होता है कि इसके और इसके कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब ये दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब ए और है बी और है, इस वजह से ए को सेपरेट और बी को, मतलब इनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन कॉमन अनकॉमन को हम मिला दें तो उसी को तो यूनियन कहते हैं। तो इनमें कोई कॉमन नहीं है। ये क्या शो कर रहा है कि ये यूनियन है दो सेट की, जिसमें एक सेट ए है एक सेट बी है, लेकिन ए सेट का एलिमेंट, सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है। मतलब ए और बी दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं, जिसको हमने वेन डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर इसको बी को यहाँ पे हम ओवरलैप कर देते, इसका मतलब है कुछ एलिमेंट ए के बी में है या बी के ए के अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, वो फिर उसके इंटरसेक्शन बन जाता। वो जो दरमियान में पोर्शन इनका कॉमन आता, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आ सकते, एलिमेंट्स आ सकते थे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। खैर ये एक डिटेल में वीडियो है, तो बारकफ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसके बारे में। बस यही थी वीडियो आपकी, और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।